हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोलर ज्ञान एंड आर न्यूज चैनल। रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में जनवरी 2022 में क्या अपडेट रहा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि मेरे पहले वीडियो की तरह भी जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो न्यूज़ है उसको दो पार्ट में बनाता हूँ। जो फर्स्ट पार्ट है वो पॉलिसीज, इन्वेस्टमेंट और रेगुलेटरी क्या अपडेट रहा उसके बारे में बनाता हूँ। जो सेकेंड पार्ट होता है वो बेसिकली क्या कैपेसिटी कमीशन हुई, क्या टेंडर्स इशू हुए, टेंडर्स में भी किन के डेट एक्सटेंड हुए, कितने नए टेंडर आए, किनका एलवाई हुआ, तो उस सब के बारे में डिस्कस करता हूँ। क्या कैपेसिटी कमीशन हुई, क्या जनरेशन रहा, तो ये पार्ट 2 में कवर करता हूँ। तो आइए फर्स्ट पार्ट के बारे में कवर करते हैं। जो फर्स्ट न्यूज है, एज पर मिनिस्ट्री ऑफ पावर, डिस्कॉम ओड रुपीज 19,452 करोड़ टू आर ई जनरेटर्स एट द एंड ऑफ दिसंबर 2021। आप देख सकते हैं कि डिस्कॉम के पास इतना पैसा अभी बकाया है रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटर्स का। सेकंड है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड बेसिकली 2000 मेगावाट का सोलर पार्क जो है ये बीकानेर राजस्थान में सेटअप करना चाहती है। और इस सोलर पार्क के लिए उसने कंसल्टेंसी वर्क के लिए टेंडर निकाला हुआ है। और जो इसकी लास्ट डेट होगी 10 फरवरी 2022 है। और जो कंसल्टेंसी वर्क का जो इसमें स्कोप डिसाइड किया गया है वर्क का, वो बेसिकली फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाएगी सोलर पार्क के लिए, सोलर पार्क का डीपीआर बनाएगी, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएगी, और सोलर पार्क को डेवलप करने के लिए जो टेंडर्स निकाले जाएंगे, जैसे कि सोलर पार्क में बहुत सारे जैसे सब स्टेशन है, लेवलिंग है, फेंसिंग है, और ये सब के बहुत सारे जो है सीवेज के लिए है, वाटर कनेक्ट, इन सब चीज़ों के लिए जो वर्क किया जाएगा उन सब के लिए जो टेंडर्स निकाले जाएंगे उसके लिए ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर को सेलेक्ट करेगी और उस जो भी टेंडर्स में डॉक्यूमेंट्स आएंगे उनको इवेल्युएट करेगी। नेक्स्ट है राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन हैज ऑर्डर दैट द इंक्रीज इन रेट्स ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन सोलर इन्वर्टर along with IGST integrated GST and social welfare surcharge will also be covered in change in law event as per the article 12 of the PPH। जो पावर परचेज एग्रीमेंट अगर आप देखेंगे तो उसमें जो आर्टिकल 12 होता है बेसिकली चेंज इन लॉ को कवर करता है। तो उसमें यही है कि जो गवर्नमेंट की अगर कोई भी गवर्नमेंट के अगर टैक्सेस हैं, ड्यूटीज है, अगर ये चेंज होती है तो उसको चेंज इन लॉ में कवर करना पड़ेगा। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ऑफ यूटी ऑफ लक्षद्वीप हैज इनवाइटेड बिड्स टू एक्वायर इट्स डिस्कॉम। द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ बिड्स इज 28 मार्च 2022। इसमें हम सभी जानते हैं कि जितने यूटीज हैं, जो यूटीज के जितने डिस्कॉम हैं उनको प्राइवेटाइज करना है। और ऑलरेडी जो है चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ का भी टेंडर्स निकल गया था, फाइनलाइज हो गया था। एक दो और यूटीज का भी जो है उसकी फाइनलाइज हो गई है, बिड्स फाइनलाइज हो गई है, वर्क भी टेंडर्स भी अवार्ड हो गए। तो जितने सारे यूटीज हैं उन सबको प्राइवेटाइज करना है। नेक्स्ट है द इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ट्रेडेड 365 मिलियन यूनिट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन दिसंबर 2021 और 20.13% डिक्लाइन फ्रॉम द प्रीवियस मंथ। जो अगर नवंबर 2021 की हम लोग बात करते हैं तो एक्चुअली अभी इंडिया में जो दो तीन एक्सचेंज है, तो दो एक्सचेंज अभी फुल्ली वर्क काम कर रहे हैं। रिसेंटली एक एक्सचेंज जो है प्राण ऊर्जा जो है जिसको कि पीटीसी इंडिया जो है डेवलप कर रही है, वो अभी जस्ट अभी ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं किया। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज और पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जो है दिल्ली बेस्ड एक्सचेंज है और पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया जो है मुंबई बेस्ड है। लेकिन जो मैक्सिमम ट्रेडिंग होती है 90% के आसपास वो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में ही होता है। तो जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो इसमें ट्रेडिंग हुई है, टोटल जो है जो यूनिट्स की जो ट्रेडिंग हुई है दैट इज़ द 365 मिलियन यूनिट्स का हुआ है। और इसमें दो कंपोनेंट है, जो ग्रीन डे अहेड मार्केट और ग्रीन टर्म अहेड मार्केट। तो जो ग्रीन डे अहेड मार्केट है ये अभी जस्ट रिसेंटली इसमें अप्रूव्ड हुआ है, अक्टूबर में ही अप्रूव्ड हुआ है। इसमें 157 मिलियन यूनिट्स इसमें हुआ जिसकी वेटेड एवरेज 4.09 पर यूनिट है। और ग्रीन टर्म अहेड मार्केट जी टाइम में जो ट्रेडिंग हुई है 208 मिलियन यूनिट्स की हुई है। नेक्स्ट है एनएचपीसी साइंड एग्रीमेंट विद ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उड़ीसा गेटकोल टू डेवलप 500 मेगावाट ऑफ फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। और जो एनएचपीसी और जो गेटकोल के बीच में जो बेसिकली जो जॉइंट वेंचर कंपनी बनी है उसमें एनएचपीसी की जो इक्विटी है 74% है और गेटकोल की इक्विटी 26% है। नेक्स्ट है हीरो फ्यूचर एनर्जी हैज पार्टनर्ड विद यूएस इलेक्ट्रोलाइजर मेकर ओईएम इंटरनेशनल टू इंस्टॉल 1 GW ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन साइट्स इन इंडिया, द यूके एंड यूरोप। इंडियाज नेशनल हाइड्रोजन विल बी लॉन्च्ड साइट। बेसिकली आप देख सकते हैं कि अब हाइड्रोजन में बहुत सारी कंपनियां, जितने आप रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपर्स देख सकते हैं, जितनी बड़ी कंपनियां हैं, सब कहीं ना कहीं किसी बड़ी कंपनी से टाई अप करके इंडिया में हाइड्रोजन से रिलेटेड जो भी है इलेक्ट्रोलाइजर्स जो भी है उनकी सेटिंग के लिए
मतलब प्लान कर रही हैं। तो उसी के उसमें जो हीरो फ्यूचर एनर्जी ने भी जस्ट जो है जो यूएस की कंपनी ओईएम इंटरनेशनल उससे पार्टनर किया है। नेक्स्ट है द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स CCEA हैज अप्रूव्ड द ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2 प्रोग्राम फॉर इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम। The program aims to add around 10,750 circuit kilometers of transmission line and 27,500 MVA ट्रांसफार्मर कैपेसिटी। और ये अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है तो इससे अराउंड 20 गीगावाट की जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है उसको हम लोग इवैक्यूएट कर सकते हैं। और ये जो प्रोग्राम है बेसिकली 7 स्टेट्स में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, केरला, राजस्थान, तमिलनाडु एंड यूपी। जो टोटल एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट है जो जो ये लाइन अप्रूव्ड हुई है उसकी जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसमें 12,031 करोड़ के आसपास है, जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सब्सिडी प्रोवाइड करेगी उसमें उसका 33% सब्सिडी प्रोवाइड करेगी, जो कि अराउंड 3,970 करोड़ के आसपास है। नेक्स्ट है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन CERC हैज़ डायरेक्टेड द CTU लिमिटेड टू ग्रांट ए ट्रांसमिशन लाइन टू सप्लाई 500 मेगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड पावर टू रिलायंस इंडस्ट्रीज जामनगर रिफाइनरी। The power line to the refinery will be drawn from the 400 by 200 kVA Jamkhambaliya power station connected with solar wind projects in Gujarat. Next है Renew Power has raised $400 million through green bonds. Next है CERC Central Electricity Regulatory Commission asked NTPC Limited to file a fresh petition to bundle thermal power with floating solar power at the Himadri Supal Thermal Power Station. एक्चुअली एनटीपीसी ने एक पिटीशन फाइल की थी सीआरसी के लिए, और एनटीपीसी बेसिकली सीमाद्री जो उसका थर्मल पावर स्टेशन है वहाँ पर 25 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट उसने डेवलप किया है। उसको बंडल करके उसको पावर को किस टैरिफ पर बेचा जाए और क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगी उसके लिए पिटीशन फाइल किया था। तो उसी के अगेंस्ट में सीआरसी ने बोला कि फ्रेश पिटीशन फाइल करिए, और इसके लिए टेंजेटको ने ऑब्जेक्ट किया था। NTPC had also requested CRC to approve the tariff for the floating solar power project and the mechanism for scheduling। क्या मैकेनिज्म होगा शेड्यूलिंग का, एनर्जी अकाउंटिंग कैसे होगी, डेविएशन सेटलमेंट मैकेनिज्म कैसे होगा, RPO के ऑब्लिगेशंस कैसे फुलफिल किया जाएगा, एंड वेवर ऑफ इंटरेस्टेड ट्रांसमिशन चार्जेस एंड शेयरिंग ऑफ नेट गेंस। तो इन सब के लिए NTPC ने पिटीशन फाइल की थी, उसके लिए दोबारा CRC ने बोला कि आप फ्रेश पिटीशन फाइल करिए। नेक्स्ट है वारी एनर्जी हैज रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम सेबी टू लॉन्च इट्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सितंबर 2021 में वारी एनर्जी ने सेबी के पास एक ड्राफ्ट पेपर फाइल किया था, और इस पेपर के हिसाब से जो वारी एनर्जी है वो मार्केट से 1350 करोड़ जो है IPO के थ्रू लेना चाहती है, जिसका जो मेन पर्पज़ है उसका जो सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग जो है और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को फिर लगाना है। इसमें जो सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में जो इन्वेस्ट करेगी फैसिलिटी में 910 करोड़ के आसपास इन्वेस्ट करेगी, और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में 141 करोड़ 141 करोड़ इन्वेस्ट करेगी। तो रिमेनिंग जो कैपेसिटी वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट दामोदर वैली कॉर्पोरेशन हैज इन्वाइटेड बिड्स फ्रॉम द कंसल्टेंसी फर्म फ्रॉम ए डिटेल्ड टोपोग्राफिकल एंड कंटूर सर्वे ऑफ 200 acres टू बी डेवलप सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट्स इन एंड अराउंड थर्मल पावर स्टेशन अक्रॉस द वैली एरिया। द लास्ट डेट टू सबमिट ऑनलाइन बिड्स इज 7 फरवरी 2022। और अगर आप देखेंगे तो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन जो है बहुत ही बिग वे में फ्लोटिंग सोलर जो है वो प्रोजेक्ट डेवलप करना चाहती है, और इसके पास जो है ना बहुत सारे रिजर्वायर हैं और लो डेप्थ के रिजर्वायर हैं जो कि फ्लोटिंग सोलर के लिए काफ़ी वायबल हैं। नेक्स्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU विद द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात टू इन्वेस्ट 59,550 करोड़ इन RE प्रोजेक्ट्स इन वाइब्रेंट गुजरात समिट 2022। इसमें जो साइन किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज में जो गुजरात गवर्नमेंट के साथ अराउंड 60,000 करोड़ के आसपास जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है इन्वेस्ट करना चाहती है गुजरात में, जिसमें कि 60,000 में अराउंड 50,000 करोड़ जो है वो अपने रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगाना चाहती है। इसके लिए ऑलरेडी जो है जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगाना चाहती है उसकी कैपेसिटी अराउंड 100 गीगावाट है, और इसके लिए ऑलरेडी जो RIL ने गुजरात गवर्नमेंट से 4,50,000 एकड़ जो है कच्छ में लैंड एरिया उसके लिए उसने डिमांड की है। नेक्स्ट अदानी ग्रुप एंड साउथ कोरियन स्टील मेकर पोसोको हैज साइंड नॉन बाइंडिंग MOU टू एक्सप्लोर बिजनेस कोऑपरेशन अपॉर्चुनिटी इंक्लूडिंग इस्टेब्लिशिंग a green
इन्वायरमेंट फ्रेंडली इंटीग्रेटेड स्टील मिल एट द मुद्रा। और इसके अलावा जो स्टील प्लांट है, इसके अलावा और भी बहुत सारे उनके आपस में एग्रीमेंट हुए हैं। द इन्वेस्टमेंट इज एस्टिमेटेड अप टू $5 billion. इट विल ऑल्सो एक्सप्लोर इन वेरियस सेक्टर्स सच एज रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोजन एंड लॉजिस्टिक इन रिस्पॉन्स टू कार्बन रिडक्शन रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी has amended the approved list of models and manufacturers of solar modules requirement for compulsory registration order 2019। जो MNRE जो है, जो ALM की जो कंडीशन थी उसको उसने अमेंड कर दिया है। अभी जो पहले जो कंडीशन थी उसमें ये था कि जो गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं या गवर्नमेंट असिस्टेड प्रोजेक्ट जो है, या जो बल्क जो डिस्कॉम जो परचेस करता है, जो बिडिंग के थ्रू जो डेवलपर सेलेक्ट किए जाते हैं, उसमें मैंडेटरी ये था कि जो सोलर पैनल लगेंगे डेट इज़ फ्रॉम द ALM अप्रूव्ड लिस्ट से लिए जाएंगे। उसमें जो कंडीशंस को और बढ़ा दिया है। उसमें बोला कि जो अब ओपन एक्सेस में जो प्रोजेक्ट्स लगेंगे, नेट मीटरिंग में जो प्रोजेक्ट्स लगेंगे, और जो PM कुसुम का जो कंपोनेंट A है उसमें जो प्रोजेक्ट्स लगेंगे, उसमें भी ये बोल दिया गया कि ये ALM अप्रूव्ड लिस्ट से ही जो है पैनल सोर्स किए जाएंगे। नेक्स्ट है, REC लिमिटेड हैज रेज्ड अराउंड 8,245 crore फ्रॉम ए कंसोर्टियम ऑफ 7 banks। Next, Surana Solar Limited will set up a 200 megawatt cell and module manufacturing facility with an investment of 200 crore. Next, the Ministry of Power has issued the revised charging infrastructure for electric vehicles guidelines. The guidelines aims to enable faster adoption of electric vehicles in India. Another objective is to provide affordable tariff for charging station to operators, owners and EV owners, and proactively support the creation of EV charging infrastructure. Next, NTPC Limited has been appointed as the project management consultant for the 900 megawatt of solar projects to be developed in Cuba under the program of International Solar Alliance. Next है, Renew Power and Fluence Energy, एनर्जी स्टोरेज कंपनी है बेसिकली, ये US की, हैज़ फॉर्म्ड ए 50-50 ज्वाइंट वेंचर कंपनी टू कैटर द इंडियन मार्केट, which is expected to reach 27 gigawatt ऑब्लिक 108 gigawatt hour by 2030। बेसिकली जो अभी टारगेट है इंडिया का 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल से हो जाएगा, जिसमें कि अराउंड 450 गीगावाट जो है रिन्यूएबल एनर्जी से आएंगे। अब ग्रिड में रिन्यूएबल एनर्जी जो है रिलायबल सप्लाई के लिए ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं बैटरी स्टोरेज या एनर्जी स्टोरेज का प्रबंध करना पड़ेगा, नहीं तो ग्रिड उतने स्टेबल नहीं रह पाएंगे। तो ये एक्सपेक्टेड है कि उसको फुलफ़िल करने के लिए ये जो एक्सपेक्टेड जो है जो स्टोरेज की जो कैपेसिटी होनी चाहिए 2030 तक, जो कि 108 गीगावाट आवर तक हो सकती है। इसी को टारगेट करने के लिए रिन्यू पावर और फ्लुएंस एनर्जी, जो फ्लुएंस कंपनी है एनर्जी स्टोरेज कंपनी, उन्होंने 50-50 ज्वाइंट वेंचर कंपनी बनाया है। और ये एक इंडिपेंडेंट कंपनी होगी, इसमें इंडिपेंडेंट बोर्ड मेंबर्स होंगे और एक इंडिपेंडेंट हायरार्की होगी। नेक्स्ट है, इंडिया एंड डेनमार्क एग्रीड टू इनिशिएट joint research and development of green fuels including green hydrogen. MNRE will simplify the process of subsidy program under the rooftop scheme of the ministry so that residential consumer could install rooftop system through vendors of their choice. They can inform the distribution company about the installation along with the photograph of the installed system. बेसिकली क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी MNRE का एक स्कीम है, रूफटॉप स्कीम फेज़ 2, उसके अंतर्गत जो गवर्नमेंट है सब्सिडी प्रोवाइड करती है। जो रेजिडेंशियल जो कस्टमर हैं उनको रूफटॉप लगाने के लिए सब्सिडी प्रोवाइड करती है अप टू 10 किलोवाट तक। जो 1 to 3 किलोवाट तक उसमें 40% देती है, 3 to 10 किलोवाट तक के लिए उसमें 20% सब्सिडी देती है। ये जो सिस्टम था बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, तो इसी कॉम्प्लिकेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए मिनिस्ट्री ने इसको अभी जस्ट रिसेंटली अप्रूव भी कर दिया है और इसका जो ऑर्डर है वो भी पब्लिश कर दिया है। तो इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर दिया है। इसमें ये है कि जो रेजिडेंशियल कस्टमर जो हैं अब डायरेक्टली जो है वो सीधे रूफटॉप सिस्टम लगा सकते हैं। रूफटॉप सिस्टम लगाने के बाद वो डिस्कॉम को बता सकते हैं कि ये है, और सीधे जो DBT के थ्रू सीधे उनके अकाउंट में जो सब्सिडी का पैसा है वो चला जाएगा। नेक्स्ट है, नीति आयोग हैज इनवाइटेड बिड्स फ्रॉम द कंसल्टेंट टू इवेलुएट द प्रोग्राम अंडर द नेशनल सोलर मिशन ऑफ द
MNRE. The last date of submit to bids is 21st February 2022. Next, government has approved an equity infusion of 1,000 crore in SECI. The capital would facilitate the addition of 3.3 gigawatt of RE projects. Next, government has approved the equity infusion of 1,500 crore in IREDA, Indian Renewable Energy Development Agency. It will help in additional renewable energy financing. बेसिकली जो दोनों कंपोनेंट है 1,000 करोड़ इक्विटी इन्फ्यूजन इन सेकी और 1,500 करोड़ इन इक्विटी इन्फ्यूजन इन इरेडा, ये लास्ट बजट 2021 बजट में ये अनाउंस हुआ था। और अनाउंसमेंट होने के बाद एक्चुअली बहुत सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं, गवर्नमेंटल प्रोसेस है, तो उस पूरा प्रोसेस को फाइनली ये अब अप्रूव किया गया है ये। नेक्स्ट, द बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन हैज अप्रूव्ड द टैरिफ ऑफ 3.11 पर यूनिट फॉर 200 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट टू बी डेवलप्ड बाय SJVN Limited. The PPA will be signed between the Bihar Renewable Energy Development Agency BREDA and SJVN Limited. Next, the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission has set 2.49 per unit as an average power purchase cost (APPC) for the financial year 21-22 under the Renewable Energy Certificate mechanism. Next, Renew Power has sold its 117 megawatt of rooftop solar portfolio to Fourth Partner Energy for 672 करोड़। एक तरह से रीन्यू पावर जो है बेसिकली रूफटॉप सेगमेंट से बाहर निकल गया। नेक्स्ट, सेकी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इज लाइकली टू रीटेंडर द रिमेनिंग कैपेसिटी ऑफ 2.5 गीगावाट अंडर द राउंड द क्लॉक RE पावर बंडल्ड विद थर्मल पावर। In earlier bid, 250 megawatt of awarded to Hindustan Thermal Power Projects at the tariff of 3.01 per unit in October 2021. बेसिकली थोड़ा सा मैं आपको इसमें बता दूं कि जो राउंड द क्लॉक RE पावर बंडल विद थर्मल पावर था, इनिशियली 5,000 मेगावाट का टेंडर निकला था। फिर बाद में इसको इस कैपेसिटी को रिवाइज करके 2,500 मेगावाट का टेंडर कर दिया गया था। उसमें ये कंडीशन ये थी कि जो L1 जो आएगा, तो जो बाकी जो अदर्स बिडर्स होंगे उसमें L1 को मैच करना होगा। इसमें जो 2,500 मेगावाट का जो टेंडर निकला था उसमें 250 मेगावाट जो हिंदुस्तान थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स ने 3.01 टैरिफ का कोट किया था। बाकी अदर बिडर्स ने जो है इस टैरिफ को मैच नहीं किया, इसलिए केवल हिंदुस्तान थर्मल प्रोजेक्ट्स को ही अवार्ड किया गया 250 मेगावाट। जो बैलेंस कैपेसिटी आपकी थी 2,500 मेगावाट में, उसको ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि दोबारा सेकी जो है रीटेंडर करेगा। अब हम बात करते हैं बजट, जो अभी बजट 2020-23 का जो बजट निकला है, इसमें रिन्यूएबल एनर्जी में इसमें क्या प्रोविज़न और क्या कवर किया गया है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट है, बेसिक कस्टम ड्यूटी BCD इंक्रीज्ड ऑन सोलर सेल एंड मॉड्यूल्स एंड विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। बेसिकली इसका नोटिफिकेशन जो है हम बता सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने ऑलरेडी बहुत पहले ही इसको नोटिफाई कर दिया गया था कि 1 अप्रैल 2022 से BCD जो है विल बी अप्लीकेबल ऑन सोलर सेल्स एंड सोलर मॉड्यूल्स। इसी के हिसाब से बिडिंग किया जाए, तो बिडिंग भी इस चीज़ को कंसीडर करते हुए किया जा रहा था। लेकिन इसमें क्या किया गया कि अभी सोलर सेल का केवल जो BCD जो था 20% था, लेकिन इसमें 20% से 25% कर दिया गया है। जो सोलर मॉड्यूल है, सोलर मॉड्यूल को भी 20% जो भी रेंज में रखा गया था 20 से 40% कर दिया गया। सोलर सेल कस्टम टैरिफ हेडिंग जो है इंक्रीज फ्रॉम 20% टू 25%, और सोलर मॉड्यूल इंक्रीज फ्रॉम 20% टू 40%। नेक्स्ट है PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ऑफ हाई एफिशिएंसी सोलर PV मॉड्यूल्स। अभी सोलर मैन्युफैक्चरिंग, डोमेस्टिक सोलर मैन्युफैक्चरिंग को और प्रमोट करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए अभी एडिशनल एलोकेशन कर दिया गया है PLI स्कीम में 19,500 करोड़ का। ऑलरेडी अभी एक एग्जिस्टिंग PLI स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के पास सोलर मैन्युफैक्चरिंग को सेटअप करने के लिए। जो एग्जिस्टिंग स्कीम है उसमें जो सब्सिडी का प्रोविज़न है 4,500 करोड़ है, और इस प्रेजेंट स्कीम में ऑलरेडी सब कुछ हो गया, टेंडर भी हो गया और डेवलपर भी मैन्युफैक्चरर्स भी सेलेक्ट कर लिए गए हैं बिडिंग प्रोसेस के थ्रू। ये एडिशनल दिया गया है, और इसके पीछे रीजन ये है कि टोटल 450 गीगावाट का टारगेट है 2030 तक का रिन्यूएबल एनर्जी का। उसमें 450 गीगावाट में जो सोलर कैपेसिटी आएगी 280 गीगावाट के आसपास कैपेसिटी आएगी। इतनी ह्यूज कैपेसिटी जो है, हम किसी बाहर कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते हैं एनर्जी ट्रांजिशन के लिए। इसी को कंसीडर करते हुए मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ावा देने के लिए ये प्रोविज़न रखा गया एक्स्ट्रा 19,500 करोड़ का। और होपफुली इसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट, एनर्जी स्टोरेज पे था, प्राइवेट सेक्टर विल बी इनकरेज टू क्रिएट सस्टेनेबल एंड इनोवेटिव बिजनेस मॉडल्स
for battery and energy as a service, improving the efficiency in the EV ecosystem. Further, the inclusion of grid-scale energy storage in infrastructure sector will enable access to finance for the critical sector. जो लार्ज स्केल के एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में ट्रीट किया जाएगा, जिसकी वजह से उनको फाइनेंसिंग, जो बैंक है उनको इजीली मतलब कम इंटरेस्ट रेट पर फाइनेंस कर सकते हैं। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा इनिशिएटिव है। बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी भी इंट्रोड्यूस किया गया है। इंट्रोड्यूसिंग द बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी एंड रिकॉग्नाइजिंग बैटरी एंड एनर्जी एज ए सर्विस will help to the develop charging infrastructure and increase the use of EV in public transportation. It would motivate business engaged in the delivery and car aggregation business to incorporate EVs, electric vehicles, into their fleet. It will create new avenue for companies to venture into the business of battery swapping. इससे काफ़ी ईजी हो जाएगा। बैटरी स्वैपिंग पॉलिसीज अगर आ जाती हैं तो चार्जिंग और ये सब चीज़ों करने का भी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा और इसमें काफ़ी बिजनेस भी आ सकता है। नेक्स्ट है ग्रीन बॉन्ड्स। इसमें ग्रीन बॉन्ड्स को बोला गया सेवरल सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स टू बी यूज्ड इन पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट इनिशिएटिव इन द कंपनी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें ग्रीन बॉन्ड इशू करेगी और इसका रीजन ये है कि लो इंटरेस्ट रेट पे ही जो है फाइनेंसिंग की जा सकती है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को करने के लिए। ये मेजर जो है जो बजट जो भी पेश किया गया है उसमें मेजर ये 4 कंपोनेंट रखे गए थे। सबसे जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट था वो एक तो BCD के लिए था, दूसरा ये PLI स्कीम को लेकर के था। होप दोस्तों मेरा जो ये जनवरी 2022 का जो अपडेट था रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको सही लगा होगा तो आप लोग मेरे चैनल को जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।